नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 11वां पाठ रहीम के दोहे पढ़ाऊँगी। इसमें हमें रहीम दास जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनका पहला दोहा है, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के होने पर सभी लोग सगे संबंधी अनेक प्रकार से रिश्ते निकाल के सगे संबंधी बन जाते हैं। संपत्ति के सभी सगे होते हैं और जैसे कोई धनवान व्यक्ति है तो उससे सभी लोग अपने अपने रिश्ते निकाल लेते हैं कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे बाबा का भाई का लड़का है, ऐसे। और जो विपत्ति कसौटी जे कसे, और विपत्ति के समय में जो हमारा साथ दे वो ही सच्चा मित्र होता है। जिस प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि जब संपत्ति होती है तब तो सभी लोग रिश्ते निकाल लेते हैं, है ना, सभी अनेक प्रकार से रिश्ते बना लेते हैं। और जो विपत्ति के समय में जो हमारा साथ दे वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मुँह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणति छो। इसमें एक सच्ची मित्रता के बारे में बताया गया है। रहीम दास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बही। देखो ये मछलियां हैं जल में, और जब मछुआरा जो होता है वो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है ना जल में, और जैसे ही वो जाल में मछलियां आती हैं वो जाल को ऊपर खींचता है, और जाल को ऊपर खींचने से क्या होता है, जो थोड़ा बहुत पानी उसके साथ आता है ना वो तुरंत जाल में से नीचे निकल जाता है, और जाल में क्या रह जाती है, खाली मछलियां रह जाती हैं। तो जो जल होता है वो मछलियों के मोह को त्याग देता है, और लेकिन जो मछली होती है वो पानी के मोह को नहीं त्याग पाती है, और वे अपने पानी के मोह के वियोग में, जल के वियोग में अपने प्राणों तक का बलिदान कर देती है। पानी के अभाव में वो उसने प्राण भी तज देती है। तो जाल परे जल जात बही। रहीम दास जी कहते हैं कि जाल को खींचने पर जो उसमें तो थोड़ा बहुत जल आता है वो भी बाहर निकल जाता है, और जो जल होता है वो मीनन यानी मछलियों का मछलियों से प्यार को त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन जो मछली होती है वो जल के प्रति अपने प्रेम को तब भी नहीं छोड़ती है, चाहे उसके बदले में वो अपने प्राण ही त्याग देती है। जल से इतना प्यार करती है कि जल के विरह में वो अपने प्राणों को ही त्याग देती है। आपने देखा है ना, मछली जल में से निकालती तड़प तड़प कर मर जाती है जल के वियोग में। तरुवर फल नहीं खात है सरवत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीम दास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता है। आपने देखा है कि वृक्ष अपने फल खाते हुए वृक्ष को नहीं खाता है। और जो नदियाँ होती हैं, सरोवर होते हैं, वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी अपने संपत्ति का संचय दूसरों के कार्यों के लिए करते हैं, उस संपत्ति का उपयोग वो स्वयं नहीं करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने धन का संचय दूसरों के कार्यों के लिए करते हैं, दूसरों का हित करने के लिए करते हैं, उसका उपयोग वे स्वयं नहीं करते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन वये करे पांचली बात। तो इसमें कह रहे हैं रहीम दास जी कि थोथे बादर क्वार के, जो क्वार का महीना होता है ना, बारिश और सर्दी के बीच का जो समय होता है वो क्वार का महीना आता है उस टाइम। तो
क्वार के समय में जो बादल होते हैं वो थोते ही, मतलब खाली ही, बहुत घने घने बादल हो जाते हैं, लेकिन वो बस गरज गरज कर ही रह जाते हैं, उनको बारिश नहीं करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, जैसे जो एक धनवान पुरुष था वो बाद में निर्धन हो जाए और पीछे की बातों को अपने जब वह धनवान था उस समय की बातों को ही करता रहता है, उससे कोई मकसद सिद्ध नहीं होता है, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिस प्रकार क्वार के जो बादल होते हैं, जैसे सावन में के समय में जैसे बादल आते हैं तो वो बारिश करते हैं, तो जैसे धनवान पुरुष होता है उसके रूप में बताया गया है कि क्वार के जो बादल होते हैं वो थोते ही होते हैं, वो वैसे ही गरजते रहते हैं, घने घने बादल होते हैं, लेकिन बारिश नहीं करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार धनवान पुरुष के निर्धन हो जाने पर वो अपने जब धनवान था उस समय की, पिछले समय की बातों को ही करता रहता है, बड़ी बड़ी बातों को ही याद करता रहता है, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, उससे उसका कोई काम सिद्ध नहीं होता है। 5वां श्लोक, 5वां दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो धरती के समान है। जिस प्रकार धरती, पृथ्वी, शीत माने सर्दी, घाम माने गर्मी और मेह माने बरसात को सभी को सहन करती रहती है, जैसी परे सो सही रहे, जो समय आता है उसको सहन करती रहती है। उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य का यह शरीर भी पृथ्वी की तरह ही है, धरती के समान ही है, जो सुख और दुख सभी को सहन करता रहता है। कि धरती की सी रीत है, मतलब जो मनुष्य होता है उसका स्वभाव धरती की तरह ही होता है। जैसे धरती सर्दी, गर्मी और बारिश जो समय आता है उसको उसी प्रकार सहन करती रहती है, उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है वो भी सुख और दुख के आने पर उनको सहन करता रहता है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।